अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू डूइंग ऑलराइट एंड यू इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो हमारी इलेक्ट्रिक बाइक है। आपको कल हमने बताया था कि वी इलेक्ट्रा इट्स ब्रांड बेस्ड इन कराची, जो कि दे मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स। तो उनकी जो डीलरशिप है फॉर लाहौर वो हमारे पास रैपिड राइड्स के पास आई है और आज उनका हम आपको फर्स्ट मॉडल दिखाने लगे हैं जो कि है बोल्ट। बोल्ट बेसिकली इट्स डिज़ाइंड एज अ स्ट्रीट बाइक। जो भी इसके इन्होंने फीचर्स दिए हैं, इसके एरोडायनेमिक्स दिए हैं, वो बिल्कुल एक स्ट्रीट बाइक की तरह दिए हुए हैं, यानी कि इट्स अ नॉर्मल कम्यूटिंग बाइक। पहले आप इसके एस्थेटिक्स चेक करें बाइक का, फिर मैं आपको इस बाइक की सारी डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में कि ये कितने किलोमीटर्स चल सकता है, एक चार्ज कितना यूनिट्स लेता है, एक चार्ज में आपको कितने रुपीस पड़ेंगे एक चार्ज के अंदर, इसके फीचर्स क्या हैं, मीटर इसका कैसा है, ब्रेकिंग सिस्टम इसमें अंदर क्या है, लेग गार्ड्स दिए हुए बाइक को, हमारे जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो इसकी कैसी काम करेंगी। हम आपको सारा बाइक का डिटेल के बारे में बताएंगे। प्लस इसकी बाइक्स के साथ इन्होंने एक ऐप भी दी हुई है जिस पे यू कुड मॉनिटर योर बाइक, लाइक फॉर इंस्टेंस यू कुड सी कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, कौन से सेंसर में प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं आ सकता, तो दैट ऐप हेल्प्स यू आउट एज वेल। तो वो हम आपको सारा गाइड करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ऑलराइट गाइस, ये जो हमारा मॉडल है बोल्ट, ये एक चार्ज के अंदर, दैट मीन्स कि इफ़ यू चार्ज द होल बैटरी अप, ये एक चार्ज के अंदर 80 से 100 किलोमीटर आपका बाइक एक चल सकता है। दैट मीन्स कि इसकी जो रेंज है दैट इज़ बिटवीन 80 to 100 किलोमीटर्स, यानी कि आप एक दफ़ा इसको चार्ज करेंगे तो 80 से 100 किलोमीटर आपका ये बाइक चल सकता है। और एक चार्ज जो है वो ये पूरा जो बैटरी है इसके अंदर वो चार्ज होने में राउंड अबाउट 2.3 यूनिट्स लेती है। अब 2.3 यूनिट्स का मतलब है कि अगर हम हिसाब लगाएंगे जी 60 रुपये का यूनिट है तो वो हमें पड़ता है 138 रुपये। 138 रुपये के अंदर आपका बाइक चलेगा 80 किलोमीटर। हम इसको 100 किलोमीटर पे नहीं लेके जाते, कंपनी 80 to 100 किलोमीटर्स करती है, हम उसको राउंड ऑफ करके 80 किलोमीटर्स कर लेते हैं कि जी हमारा 80 किलोमीटर चलेगा, 100 नहीं चलेगा। तो अगर हमारा 80 किलोमीटर भी बाइक चलता है तो वो हमें पड़ रहा है 1.7 रुपीज़ पर किलोमीटर। और उसी तरह ही अगर आप कोई 125 या 70 को लें, 70 की नॉर्मली कंपनी अगर क्लेम करेगी वो तो 70 किलोमीटर्स पर लीटर करती है, लेकिन नॉर्मली 70 जो है 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं देता। तो अगर हम उसको 50 के ऊपर भी रखते हैं 70 को, तो 312 या 315 रुपये आजकल पेट्रोल चल रहा है। तो आप उस हिसाब से लगा लो कि आपको 3 टाइम्स सस्ता पड़ रहा है फ्रॉम अ 70 और अ 125। अब इस बाइक का पर्पस जो है वो है आपका सिर्फ सिटी के अंदर चलाना, क्योंकि सिटी के अंदर इसने चार्ज होना है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है राउंड अबाउट 85 किलोमीटर्स, यानी कि 70 से 85 किलोमीटर के बीच में चलेगा। अब देखें इसके वेट का भी डिपेंड करता है। कंपनी ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी इट विल गो अप टू 85 किलोमीटर्स, बट दैट इज़ कि इफ़ अ सिंगल पर्सन इज सिटिंग ऑन द बाइक, तब ये कोई आपका 85 किलोमीटर की स्पीड अटेन करेगा। 2 बंदों पे भी 85 किलोमीटर की स्पीड अटेन कर सकते हैं, लेकिन तब उसकी रेंज कम हो जाएगी। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस एक बंदा इसके ऊपर बैठा हुआ है, और बेसिकली बाइक के अंदर इन्होंने मोड्स भी दिए हुए हैं, इको मोड है और इसका स्पोर्ट्स मोड है। तो इको मोड के अंदर उन्होंने बाइक को लिमिट किया हुआ है कि वो 65 से ऊपर जा ही नहीं सकता। उसी तरह व्हेन यू गो ऑन योर स्पोर्ट्स मोड तो उसमें आपका बाइक जो है वो 85 किलोमीटर तक चला जाता है। तो अगर आप इसको अपने स्पोर्ट्स मोड पे 2 बंदों के साथ बिठा के चला रहे हैं तो ये बाइक आपको राउंड अबाउट 70 to 80 किलोमीटर्स की रेंज देगा। और अगर आप सिंगल बंदा बैठ के इसको चला रहे हैं तो ये 100 किलोमीटर तक भी जाता है, एंड दैट इज़ ऑन द स्पोर्ट्स मोड। और उसी तरह अगर आप इको मोड पे इसको कर लेते हैं तो इको मोड का भी यही है कि अगर 2 बंदे बैठे हुए हैं तो 75 से 80 किलोमीटर चलेगा बाइक, अगर सिंगल बंदा है तो वो 100 किलोमीटर चला जाएगा। स्पोर्ट्स मोड पे देयर इज़ अ थिंग कि अगर आप इसको इसकी मैक्स स्पीड पे, यानी कि 85 किलोमीटर इसकी स्पीड है, और अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली 85 पे ही चला रहे हैं विद अ सिंगल पर्सन, तो ये आपको राउंड अबाउट कोई 65 to 70 किलोमीटर्स ये आपको तब भी रेंज देगा। तो दैट इज़ अ फिनोमिनल रेंज, वेरी चीप, जो कि आपको मैंने बताया है 1.7 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको ये बाइक पड़ता है। तो ये मैंने आपको इसका लेमैन तरीके से समझा दी है कि जी आपको बाइक पड़ना कितना है, 2.3 यूनिट इसने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। 2.3 यूनिट अगर आप 60 के हिसाब से भी लगाते हो तो 138 रुपये के आपका पूरा बाइक चार्ज हो जाता है, जो कि आपका 80 से 100 किलोमीटर चलता है। ये मैंने आपको बाइक का सिर्फ इलेक्ट्रिक का सिस्टम समझा दिया कि आपको पड़ेगा किस तरह। मैं आपको बाइक का सारा सिस्टम वैसे दिखाता हूँ। ये इसकी मोटर होती है बाइक की,
ये आप चेक करें। उसके अलावा बाइक के अंदर इंजन तो हमारा है नहीं। दिस मोटर इज़ अराउंड 2000 वॉट्स। दैट मीन्स कि अगर ये 2000 वॉट है तो ये जो न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो 120 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और अगर आप नॉर्मली 120 न्यूटन मीटर टॉर्क देखें तो वो आपका आई डोंट नो, दिस बाइक इज़ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ टॉर्क। दैट मीन्स कि आपका जो 120 न्यूटन मीटर टॉर्क है ना, वो आपका कोई 400 या 600 सीसी बाइक प्रोड्यूस करता है। और इसकी कंपनी ने एक चीज़ बहुत मज़े की दी हुई है कि इसका जो 0 to 60 है, देखें टोटल स्पीड है 85, लेकिन जो 0 to 60 है ये बाइक 4 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है 0 to 60। दैट मीन्स इट्स अ वेरी स्पीडी बाइक, 4 सेकेंड्स यूर ऑन 60 स्पीड, जो कि बहुत मज़े की चीज़ है। इसको चलाने का आपको मज़ा आएगा। देखिए बाइक है सिटी के लिए बना हुआ, आपने नॉर्मली अपने ऑफिस जाना है, स्टूडेंट्स के लिए इफ़ दे हैव टू गो टू देयर कॉलेज दे कुड जस्ट टेक दिस बाइक। और फीमेल्स के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट्स एन ऑटोमेटिक बाइक। कोई क्लच नहीं है, कोई गियर नहीं है, सिर्फ आपने बाइक स्टार्ट करना है, रेस देनी है, ब्रेक दबानी है, दैट इज़ इट। उसके अलावा देयर इज़ नथिंग एल्स इन दिस बाइक कि आपको कोई इसका सीखना पड़ेगा जी, गियर किस तरह लगना है, क्लच कहाँ पे होता है, बाइक का कुछ इस तरह नहीं है। दोनों ब्रेक्स आपके हैंडल पे ही दी हुई हैं। और ब्रेकिंग सिस्टम इन्होंने बहुत मज़े का दिया हुआ है। जो ब्रेकिंग सिस्टम इन्होंने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है दैट इज़ अ CBS सिस्टम। अब CBS सिस्टम जो है इट्स कॉल्ड अ कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम ये होता है कि अगर आप अगली ब्रेक दबा रहे हो या पिछली दबा रहे हो, उस सिस्टम ने दोनों ब्रेकें आपकी इकट्ठी दबानी है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि जो ब्रेक दबाने का तरीका है, आइदर आप दोनों इकट्ठी दबाते हैं या आप अपनी अगली ब्रेक ज़्यादा यूज़ करते हैं इन डिस्क ब्रेक्स। तो इसमें इन्होंने सिस्टम ही CBS दिया हुआ है। अल्लाह ना करे आप स्पीड पे और आप गलती से अगली ब्रेक दबाते हो, उसका सिस्टम ऐसे है कि पिछली ब्रेक ऑटोमेटिकली दब जाएगी। तो CBS सिस्टम इसके अंदर यूज़ किया हुआ है विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट सिस्टम फॉर दीज बाइक्स। और ये अभी टेक्नोलॉजी नई बाइक्स में आना भी शुरू हुई है फॉर द CBS सिस्टम। क्योंकि नॉर्मली ये होता था कि अगली ब्रेक अलग है पिछली अलग है, तो आपका जो राइडर है वो कंफ्यूज हो जाता था इन द टाइम ऑफ पैनिक कि कहीं पे पैनिक ब्रेकिंग हो रही है तो वो गलती से कभी ज़्यादा अगली दबा देगा, पिछली दबा देगा। तो इसमें ये है कि अल्लाह ना करे इफ़ यू आर इन दैट पैनिक मोड, तो आप अगर ब्रेक गलती से कोई भी दबाते हो, दोनों ब्रेक्स आपकी इकट्ठी काम करेंगी, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। टॉर्क का मैंने आपको बता दिया है, इसकी टॉप स्पीड का हमने आपको बता दिया है। बाइक के स्टैटिक्स देखें। अब हम आपको इसका मीटर चेक कराते हैं। मीटर के अंदर इन्होंने टॉप के ऊपर आपकी बैटरी की चार्जिंग दी हुई है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका बैटरी कितना % चार्ज है, 20, 30, 40, 50 टिल 100%। उसके बाद नीचे आते हैं तो आप देखें ये गियर है इस साइड पे। गियर मींस के राइट नाउ इट्स इन द पार्किंग मोड। ये देखें ये P लिखा हुआ है। पार्किंग मोड पे आपका बाइक ऑन है लेकिन इट्स ऑन द पार्किंग मोड। आप इसकी यहाँ से रेस देंगे, ये देखें रेस देंगे, टायर चेक कराएं, ये देखें कुछ नहीं है। दैट मीन्स इट्स ऑन द पार्किंग मोड। अगर आपने कहीं पे खड़ा करना है बाइक एंड इफ़ योर बाइक इज़ ऑन तो आप उसको पार्किंग मोड में करते हैं। और ये मैं आपको यहाँ से चेक कराता हूँ। ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये मोड्स दिए हैं। दिस इज़ योर पार्किंग मोड। अब मैंने इसको स्टार्ट करना है, देखें राइट नाउ इट्स ऑन द पार्किंग मोड। अब मैंने इसको स्टार्ट करना है, आई प्रेस दैट बटन, ये देखें यहाँ पे ये रेडी आ गया। दैट मीन्स योर बाइक इज़ रेडी। अब ये देखें मैं इसको थ्रॉटल दे रहा हूँ, आपका व्हील चलना शुरू हो गया। सो इट्स जस्ट अ सिस्टम दे हैव गिवन इन दिस बाइक, जो कि बहुत मज़े की चीज़ है। बाकी भी मैं आपको इसका चीज़ें चेक कराता हूँ। ये देखें ये जो मैं आपको बता रहा था, ये S इज़ फॉर द स्पोर्ट्स मोड, E इज़ फॉर द इकोनॉमी मोड। यानी इकोनॉमी मोड पे करेंगे तो 60 पे ऊपर जाके देयर इज़ अ लॉक ऑन दिस बाइक, 60 से ऊपर नहीं जाएगा और ये अपनी इकोनॉमी को फुल अचीव करेगा। दैट मीन्स कि आपको 100 किलोमीटर्स की माइलेज वहाँ पे देगा। एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर द स्पीडी राइड यू कुड जस्ट पुट द स्पोर्ट्स मोड ऑन और आप उस पर अपने बाइक को 85 तक लेके जा सकते हैं 0 to 60 इन 4 सेकेंड्स, जो कि बहुत मज़े की चीज़ है। दूसरी साइड पर मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे टॉप पे इन्होंने हेडलाइट्स का दिया हुआ है, हाई लो बीम है, ये आपके इंडिकेटर्स आ गए हैं। ये नीचे आप चेक करें, दिस इज़ द रिवर्स मोड, यानी कि आप बाइक को रिवर्स में भी अपने चला सकते हो। उन्होंने एक रिवर्स मोड भी दिया हुआ है। एंड द अदर थिंग इज़ योर हॉर्न, ये आपका हॉर्न है। ये आपको मैंने इसका हैंडल पे चेक कराया है। मीटर आपने देखा, ब्यूटीफुली डिज़ाइन मीटर है। इट्स प्रीटी सिंपल बट आपकी बैटरी की सारी ऊपर इस पर टॉप पे आ जाती है। आप अपने मीटर से काफ़ी कुछ चीज़ें रीड कर सकते हैं। ये फ्रंट से अब आपको हेडलाइट चेक कराते हैं। बहुत ही एलिगेंट हेडलाइट इन्होंने दी हुई है, बड़ा स्लिम सा और बड़ा ही जिसे आप कहते हैं कि कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है, लेटेस्ट डिज़ाइन है। ये चेक करें, अभी ये पार्किंग के ऊपर है। ये इसको मैंने ऑन किया है, ये इसकी लो बीम है, ये इसकी हाई बीम है।
बहुत मज़े की हेडलाइट है। आगे भी आप चेक कर सकते हैं किस तरह आ रहा है, ये चेक करें। डिस्क ब्रेक्स आप देखें, दोनों जो हैं ब्रेक्स इन्होंने डिस्क दी हुई हैं, और उसी तरह ही कट ब्रेक है, आपको बताया था ये जो कट जिस पे ब्रेक्स में आते हैं इसकी ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फ्रॉम द फ्लैट वंस। तो दीज आर रियली गुड डिस्क ब्रेक्स जो कि आपको बड़ा काम आएंगी और नॉर्मल राइडिंग्स। पिछली ब्रेक देखें आप, पिछली ब्रेक भी उसी तरह ही उन्होंने डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, इसके साथ मोटर होता है पिछली ब्रेक में। जो ये मोटर है दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ दिस बाइक, और इस मोटर की जो कंपनी है दे आर गिविंग अराउंड 2 years वारंटी फॉर दिस मोटर। और जो इसकी बैटरीज़ हैं वो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, दैट मीन्स कि इन्होंने बड़ी अच्छी बैटरीज़ यूज़ की हुई हैं, महंगी वाली बैटरीज जो कि ख़राब नहीं होती। और बैटरीज़ की जो उन्होंने वारंटी दी है दैट इज़ फॉर 3 years, यानी 3 साल तक आपको किसी टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ना करे आपकी बैटरी ख़राब होती है, आपने रैपिड राइड्स पे आना है, अपना पाउच यहाँ पे रखवाना है, नई बैटरियाँ डलवानी है, फिर निकल जाना है। दैट मीन्स कि आपको 3 साल तक कोई और टेंशन है ही नहीं, क्योंकि उसके अलावा बाइक में कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रिक बाइक है, सिर्फ आपने अपनी मोटर का और अपनी बैटरियों का ख्याल रखना है। बैटरी का चार्जिंग का एक पूरा यूनिट उन्होंने साथ दिया होता है, वो आप उसको चार्जर लगाते हो, मैंने आपको बताया। बैटरी आपकी ये वाला जो बाइक है नॉर्मली ये राउंड अबाउट 3 साढ़े 3 घंटे में आपका ये बाइक पूरा चार्ज हो जाएगा, यानी कि आपकी बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी इन 3 and 3.5 hours। यूनिट आपको बता दिए 2.3 यूनिट्स लेते हैं चार्ज होने में। उसके अलावा आप इसके शॉक्स भी चेक कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक शॉक्स दिए हुए हैं इसको फ्रंट पे, और पिछला इन्होंने इसको मोनोशॉक दिया हुआ है। अब गाइस मोनोशॉक का फ़ायदा ये होता है, आप नॉर्मली बाइक में देखते हैं मोनोशॉक एक तो एक्सपेंसिव भी होता है, प्लस इसका राइडिंग में फ़ायदा बड़ा होता है। देखिए जब आप मोनोशॉक के ऊपर बैठते हैं आप देख रहे हैं आपका सीट के नीचे शॉक आ रहा है, ठीक है। उसी तरह मैं अब आपको ऊपर से चेक कराता हूँ कि मोनोशॉक और नॉर्मल जो दूसरे पीछे डबल शॉक्स होते हैं उनका डिफरेंस क्या है। देखें वो सीट के नीचे है, आप ऊपर बैठे हुए आपको झटका पड़ना है, आप यहाँ पे सीट पे आपके बम के अंदर झटका आना है या आपके हिप के अंदर झटका आना है। उसी तरह ही अगर डबल शॉक होता है उस पर झटका पड़ता है तो आपकी बैक साइड पे कमर पे झटका आता है। तो इसलिए मोनोशॉक जो नॉर्मली होता है वो लॉन्ग राइडिंग्स के लिए होता है और कंफर्टेबल राइडिंग्स के लिए होता है कि आप इस शॉक पे थकते नहीं हो। ज़्यादा झटकों वाली जगह पे या रोड पे ज़्यादा बम्प्स हैं और आपको पहाड़े तो आपकी कमर एंड पे आके स्टिफ हो जाती है, पता चलता है जी कमर में दर्द होना शुरू हो गई है, वो आपके डबल शॉक्स की वजह से है। तो इसीलिए बाइक्स के अंदर मोनोशॉक यूज़ होता है कि ताकि आप इस पे कंफर्टेबल राइड भी कर सकते हैं और फॉर लॉन्ग डिस्टेंस आप इसके ऊपर राइड कर सकते हैं या फॉर लॉन्ग टाइम इसके ऊपर राइड कर सकते हैं। बाकी बाइक के स्टैटिक्स आपने देख लिए हैं, इट सीम्स लाइक अ प्रीटी कूल बाइक। इन्होंने जो अच्छा द बेस्ट बिट अबाउट वी इलेक्ट्रा इज के इनकी सिर्फ जो सेल्स हैं यानी कि योर बैटरी एंड योर मोटर दैट इज़ इम्पोर्टेड, बाकी इन्होंने सारा लोकली मैन्युफैक्चर्ड किया, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। अ पाकिस्तानी ब्रांड कमिंग अप विद दिस नाइस प्रोडक्ट एंड अ गुड क्वालिटी विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर पाकिस्तानीज़, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि पार्ट्स आपको कोई इसकी टैंकी के फेंडर की ज़रूरत है या आपको ये लेग गार्ड की ज़रूरत है, दीज ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, यानी कि इनके पास यहाँ पे पड़े होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि जियो हो मैंने बाइक ले लिया मुझे इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे या ये मसला हो गया, सारा कुछ पाकिस्तान में बन रहा है। दैट इज़ द best thing and I really hope for this company to grow as well, क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड है, हम सारों की ख्वाहिश होगी कि जी पाकिस्तानी चीज़ आगे चले। ये आपने टोटल हमारा बाइक देखा है। इस बाइक के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू कुड आस्क मी इन द कमेंट्स, मेरा नंबर भी आपके पास गिवन है और द बेस्ट बिट इज़ कि हम इसकी टेस्ट राइड भी आप लोगों को दे रहे हैं। इफ़ यू वांना come to Rapid Rides, have a test ride of this bike, you're most welcome to Rapid Rides। आप ज़रूर आएँ, इसको ट्राई करें, हमें भी अपना फीडबैक दें। A really good I would say कि जी बहुत अच्छी एंट्री है इन द मार्केट, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली जिस तरह की पेट्रोल की प्राइसेस जा रही हैं, जो लोगों की बाइक की प्राइसेस जा रही हैं, अब 1 to 5 आई गेस इट्स अराउंड 2.5 या 3 लाख रुपए का 1 to 5 है। और उसी तरह ही अगर आप 70 की कीमत देखें तो वो भी कोई 1.5 लाख से लेके तो 1,80,000 तक 70 आता है, तो विच इज़ एक्सटॉर्शनेट फॉर अ 70 cc बाइक की जी आप 2 लाख रुपया खर्च रहे हैं उसके लिए। ऑन दी अदर हैंड आप इसको देखें, इसमें आपके पैसे भी बच रहे हैं। बाइक की नो डाउट देखें, इलेक्ट्रिक आप जो भी दें, इफ़ यू गो इनटू इलेक्ट्रिक कार्स जिस तरह आप टेस्ला देख लेते हो या ऑडी की ई-ट्रॉन आई हुई है, उनकी
कार्स की प्राइसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इफ़ यू कंपेयर इट ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स या 3 ईयर्स तो आपको ये लगता है कि हाँ यार, जो मैंने अप फ्रंट अपने पैसे पे किए थे वो मैंने सारे पेट्रोल में और मेंटेनेंस में बचा लिए हैं। क्योंकि आप देखो इन बाइक्स की मेंटेनेंस कोई नहीं है, कोई ऑयल नहीं डलना है इनके ऊपर, कोई ब्रेक शू इनके नहीं, ब्रेक शू तो इनके चेंज होने वाला, आई एम सॉरी अबाउट, लेकिन कोई ऑयल आपका नहीं डलना, ठीक है, और उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, इंजन ऑयल कोई नहीं है, तो ये सारे खर्चे आपके बच जाते हैं एंड ऑफ द डे। तो वो जब आप पूरे टोटल कैलकुलेट करते हो प्लस आपका पेट्रोल इतना ज़्यादा बच है, तो जब आप एंड ऑफ द डे ओवर द पीरियड ऑफ एन ईयर और 2 ईयर्स जब उसको कैलकुलेट करते हो तो यू सेविंग अप द होल अमाउंट ऑफ द बाइक, यानी आपको पता चलता है आपको बाइक फ्री ही पड़ा है। तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसकी जो इन्होंने प्राइस की है इट्स बिट प्राइसी, लेकिन इट इज़ प्राइसी बिकॉज ऑफ द फीचर्स दे हैव गिवन इन दिस बाइक। लुक एट द बाइक, आप इसको किसी भी स्ट्रीट बाइक के साथ कंपेयर करें एस्थेटिकली, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसकी एक रोड प्रेजेंस है, मज़ा आएगा आपको इसको रोड पे चलाने का भी। और 0 to 60 इन 4 सेकेंड्स, कोई 70 वाला, होंडे वाला या 1 to 5 वाला अगर आपके साथ आता है, उससे कहो कि ठीक है यार तू 60 से कर मेरे साथ, यू नो यू कुड राइड विद मी टिल 60, और आप उसको बता सकते हैं कि आपका बाइक 4 सेकंड में जाता है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी होंडा 4 सेकंड में 60 की स्पीड पे जाता होगा, क्योंकि हमारा जिस तरह 200 cc KPR था, इट टुक अराउंड 7.84 seconds to go to 100. So I guess 4 seconds for this bike, it's a really good speed and a really good target for this bike, जो कि उन्होंने सेट किया हुआ है कि जी 4 सेकंड के अंदर चला जाएगा। तो गाइज़ ये हमारा आज का बाइक था। उम्मीद है आपको आज का बाइक हमारा पसंद आया होगा। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं बाकी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर एंड और अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।